नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू मिस्टर ट्रैक्स। आज हम लोग जानेंगे बजाज की तरफ से आने वाले दो ऐसे धमाकेदार इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस मिलेगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आपके लिए कौन सा लेना बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही मार्केट में धमाल मचाने वाली है। क्योंकि आज हमारे पास में बजाज गोगो के एक है P7012, हमारे पास में राइट साइड में यानी कि दाहिने तरफ में जो हमारे खड़ा हुआ P7012 है, और ये हमारे पास में P50 दो मॉडल कंपनी ने उतारे हैं, वो बहुत ही धमाकेदार है। देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। क्योंकि अगर कीमत की मैं बात करूं तो 56,307 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि अंतर मिलेगा। अब 56,307 रुपये दे के हमें क्या बेहतर मिलेगा वो जानते हैं इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारी वीडियोज़ आप मिस कर सकते हो। बिना किस तरीके चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे बाएं साइड में खड़ा हुआ यानी कि ये वाली जो गाड़ी आप देख पा रहे हो ये है P7012, जो बड़ी वाली गाड़ी जो कंपनी इस टाइम क्लेम कर रही है कि भाई इसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा रेंज मिलेगी। ज़्यादा रेंज का कहने का मतलब है 250 किलोमीटर की रेंज, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ऑफर कर रही है। वहीं पे कंपनी ने जो पहले बजाज आरी की इलेक्ट्रिक आती थी, बेसिकली बजाज आरी, वो क्या है कि वहाँ पे डिसकंटिन्यू करके यहाँ पे P50 को उतारा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो रेंज है फिर भी पहले से ज़्यादा है। कंपनी क्लेम करती है कि 179 यानी कि 179 किलोमीटर की रेंज आपको इस गाड़ी से मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों में रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी, लेकिन भाई इस गाड़ी में 250 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। अब दोनों कितने कीमत की पड़ेगी और क्या कुछ डिफरेंस मिल जाता है, वेल मैं दोनों की अगर मैं बात करूँ तो ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हो ये आपको पड़ती है 3,83,000 कुछ रुपए की एक्स-शोरूम कीमत में आपको पड़ेगी। और उधर अगर मैं बात करूँ P50 के बारे में तो P50 में बेसिकली क्या है, उसकी जो एक्स शोरूम कीमत आपको रहने वाली है वो आपको पड़ेगी 3,26,797 रुपये की। दोनों के बीच में तकरीबन 56,207 रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाता है। यानी कि आप 56,207 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करोगे तो उसके बदले में क्या है कि आपको 250 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी आपको मिल जाती है। अब एक्चुअल में डिफरेंस का इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा P50 में आप देखोगे भाई इलेक्ट्रिक जो आपके पास में एलईडी वाली लाइट्स आ जाती है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलेंगी। सेम आपको ग्लास मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास में जो सस्पेंशन है फ्रंट में, यहाँ पे एक सस्पेंशन आपको मिल जाता है राइट साइड पे। लेफ्ट की तरफ आप देखोगे तो सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा, बट व्हील कवर कार वाले दिए गए बहुत ही प्यारे सुंदर आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप P7012 की तरफ में आते हो तो भाई P7012 में सारी चीज़ें प्रॉपर आपको सेम रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे दो आपके सस्पेंसर मिलेंगे। एक आप देखिए ये इधर साइड मिलेगा राइट साइड में, और दूसरा आपका यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, यानी कि इसमें आपको दो सस्पेंशन मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये कि गाड़ी में अगर आपका ज़्यादा लोड है तो गाड़ी कभी भी इधर उधर नहीं होगी, ये पूरा बैलेंस कर लेगी। क्योंकि दो सस्पेंशन है तो बहुत आराम से चलेगी, तो आपको चलाने में भी काफ़ी आरामदायक रहने वाली है। अगर मैं बात करूं गाड़ी के साइज़ के बारे में तो जैसे अगर आप देखोगे P50 के बारे में तो इसकी जितनी लेंथ विड्थ हाइट है सेम एज इट इज़ आपको पूरा P7012 में आपको मिलेगी। ऐसा कुछ मतलब वो नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी एकदम से दिख रही है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप देखोगे प्रॉपर आपको सेम आपको मिलेगी। अगर मैं एक बार मैं लेंथ भी आपको बता देता हूँ तो जो गाड़ी की जो लेंथ है वो बेसिकली आपको इसमें मिल जाती है 2860 mm की, यानी कि 2860 mm की जो लंबाई है इसकी, 1350 mm चौड़ाई है और 1830 mm इसकी हाइट है, और 2020 mm व्हील बेस है, और 1800 mm का क्या है इसका ग्राउंड 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब 2020 mm का जो व्हील बेस मैं आपको बता रहा था वो मैं दो टायरों के बीच की दूरी में बता रहा था। यानी कि ये जो लंबाई है दोनों ही गाड़ियों की लमसम सेम है, बट कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ का बदलाव जो है वो आपको मिल जाता है, थोड़ा सा देखने में आपको पता चल जाएगा, पीछे साइड से आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी बड़ी वाली कौन सी छोटी वाली, यानी कौन सी ज़्यादा रेंज देती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये है P50। अब इसका एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, और दो लाइट आपको मिलेगी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे P7012 में क्या है, थोड़ा सा ये चौड़ाई हल्का सा बल्कि टाइप का यहाँ पे शेप देने की कोशिश करी गई है, और P7012 की बैजिंग आपको मिलेगी। प्लस में एक अच्छा खासा लुक आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली लाइट आपको मिल जाती है, और पार्किंग सेंसर दोनों ही गाड़ियों में आपके देखने को मिल जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें सही है, बट क्या है कि लुक जो है वो थोड़ा सा बल्कि वाला आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक बार मैं ना
आपको इंटीरियर के फीचर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जाते हैं P50 के बारे में। तो जब आप P50 के बारे में जब आप आते हो तो यहाँ पे ड्राइवर साइड पे आप देखोगे कि भाई आपके पास में हज़ार्ड लाइट है, बाकी मोड वगैरह है, और यहाँ पे की के लिए है, सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको मिलेंगी। डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है और हर एक चीज़ आपको प्रॉपर आपको सेम आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने बताया छोटी वाली गाड़ी के बारे में, लेकिन जब आप P70-12 की तरफ में आप मूव करते हो तो यहाँ पे जो इसका साइज़ है ड्राइवर साइड की तरफ में आपको प्रॉपर पूरा सेम आपको मिलेगा, बट आप इसको बड़ा करवा सकते हो जो कि दोनों में रहेगा। लेकिन क्या है कि इसमें पीछे साइड में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अब यहाँ पे जो मॉडल्स आप देखोगे, जो फीचर्स आपको P50 में थे, सेम आपको सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डिजिटल आपका स्पीडोमीटर आपको मिलेगा, सारे आपके मोड आपको मिल जाते हैं। बेसिकली दोनों ही गाड़ियों में 3 आपको मोड मिलेंगे। इको, स्पोर्ट, क्लाइंब मोड आपको मिल जाता है। क्लाइंब मोड यानी कि जब कभी चढ़ान पे आप गाड़ी रखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि 28% की ग्रेडेबिलिटी आपको मिलेगी, और इसमें हिल होल्ड असिस्ट का फीचर आपको मिल जाता है, जिसमें क्या है कि भाई कभी आप गाड़ी अगर चढ़ाई पे लेके जा रहे हो, चढ़ाई पे अगर कोई दिक्कत आती है, तो अगर आपको 1-2 सेकंड अगर 2-3-5 सेकंड के लिए रोकना पड़ जाता है, तो अगर आप ब्रेक से पैर हटाओगे तो ऐसा नहीं कि गाड़ी पीछे जा रही है, कुछ देर के लिए गाड़ी वो रोक लेगी, जिससे कि आपको आगे बढ़ाने में थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। और जो कि बहुत अच्छी बात है यार, मतलब कार वाले फीचर आपको ऑटो में देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। साथ साथ में क्या है, IP67 की रेटिंग के साथ में आ जाती है। अगर मैं बात करूँ मोटर के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों में जो मोटर है एडवांस PMS मोटर आपको मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको मोटर आपको मिलेगी, बट हाँ इस पे अगर आप देखोगे तो ये 6 हॉर्स पावर यानी कि 6 हॉर्स पावर आपको देगी, बट ये क्या है 7.4 हॉर्स पावर आपको देती है बड़ी वाली। 36 Nm तो 36 Nm का टॉर्क दोनों ही गाड़ियाँ आपको निकाल के दे देती हैं। बैटरी की कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो बैटरी कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है, जो आप अगर आप P50 लेते हो तो P50 में क्या है कि बैटरी की जो कैपेसिटी है वो आपको थोड़ी सी कम मिल जाती है कंपेयर टू P70-12 के। इसमें आपको 9.2 किलोवाट की बैटरी मिलेगी, और इससे तकरीबन आप 179 किलोमीटर की रेंज आप निकाल पाओगे। और वहीं पे क्या है P70-12 में आपको 12.1 किलोवाट की बैटरी आपको मिलेगी, जो कि 250 किलोमीटर के आपको रेंज आप बहुत आराम से आपको निकाल देती है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइमिंग के बारे में। तो चार्जिंग टाइमिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो जो P50 है ये पूरी फुल चार्ज हो जाती है 4.5 घंटे में। 3 घंटे में 80% आपकी ये चार्ज हो जाएगी। वहीं पे P70-12 ये 5.5 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है, और 4 घंटे में आपके 80% आपकी आराम से चार्ज हो जाती है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, रेयर साइड की जो मैं बात कर रहा था, जैसे ये तो रेंज में तो बड़ी हो गई, प्लस में 2 सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ इसमें और है जो प्रैक्टिकली मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैठ के। जैसे देखिए ये हमारे पास है P50 है, इसमें जब आप बैठोगे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे बैठ गए 3 लोग आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कितना बच रहा है आप देख सकते हो, 4 प्लस में ये मान के चल सकते हैं कि 2 हाथ के बराबर आपको यहाँ पे इतना स्पेस आपको बच जाता है। ये हमारी P50 है। लेकिन क्या है, अगर आप P70-12 लेते हो तो भाई P70-12 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो सीट है ये थोड़ी सी चौड़ी सीट मिलेगी आपको, ठीक है। और इसके बाद अभी मैं बैठा हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब जस्ट 2 गुना डिफरेंस आपको मिलेगा। और इधर पे क्या है, वहाँ पे आप बीच में एक सीट नहीं लगवा सकते हो, लेकिन अगर आप P70-12 लेते हो भाई P70-12 में बीच में आप एक सीट लगवा सकते हो बहुत आराम से। आपकी यहाँ पे एक सीट लग जाएगी, यानी कि 4 लोग इधर बैठ जाएंगे, 4 लोग इधर बैठ जाएंगे, और 3 लोग आपके साथ में बैठ जाएंगे। 4 4 8 9 10 11 मतलब ऐसे 11 लोग तक आप बैठाल सकते हो। लोग बैठाल भी रहे हैं। मैंने ना इसका ऑनरशिप रिव्यू किया हुआ है, मैं उसका वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगा। जिन्होंने अनवर भाई हैं, जिन्होंने क्या है कि भाई 11 लोग को बैठालने के लिए प्रॉपर पूरी सीट बनवाई हुई है बहुत ही शानदार तरीके से। तो वो बड़ा वाला मॉडिफिकेशन ना आप इसमें बहुत आराम से करवा सकते हो। यानी कि ये गाड़ी जब आप अंदर से बैठोगे तो इसको थोड़ा सा स्पेसियस बनाया गया, इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको मिलेगी। आप इसमें बीच में एक सीट लगवा के एक स्पेस आराम से बना सकते हो। प्लस में क्या है, जो पीछे का जो स्पेस है थोड़ा सा इस पर ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू P50 के बारे में। बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेजरली मतलब क्या क्या चेंजेस आपको मिल जाते हैं।
सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, दोनों के जो कीमत में डिफरेंस है भाई वो 56,307 रुपये का डिफरेंस है। यानी कि इसमें आप 56,307 रुपये और पे कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगी P7012। P7012 में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? सबसे पहली बात, इसमें आपको रेंज आपको ज़्यादा मिल जाती है। इसमें आपको 179 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और यहाँ पे P7012 में आपको 250 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या है, मोटर तो सेम है, पावर आपको सेम मिलेगी 36 Nm का टॉर्क, लेकिन क्या है, जो अगर मैं बात करूँ आपके प्रैक्टिकल वे में जो अच्छी है, पहली चीज़ रेंज अच्छी है, दूसरा चीज़ स्पेसियस ज़्यादा है, आप इससे दुगना पैसा बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या है, दुगना पैसा आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इसमें 4 सवारी आप ज़्यादा बैठाल पाओगे कंपेयर टू इसके। तो भाई ये ज़्यादा फ़ायदेमंद का सौदा है और इसको आप एक बार लोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहोगे। और इसमें क्या है, 2 सस्पेंसन भी आपको मिल जाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा। भाई दोनों ही गाड़ियाँ हमारे सामने रखी हुई। अगर आप कानपुर या यूपी से बिलोंग करते हो, बजाज से गोगो लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप आराम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी ये मेरी तरफ से वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में अपने दोस्तों, अपने भाइयों को ज़रूर शेयर कर दो जो थोड़ा सा भी कंफ्यूज है कि भाई कौन सी लें, P50 लें या फिर P7012 लें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से लेना पसंद करोगे, P50 या फिर P7012। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।